जो आज का हमारा टॉपिक है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक assumption होती है that is made based on some evidence। हाइपोथेसिस क्या है? इज एन assumption that is made on some evidence। अच्छा, दिस इज इनिशियल पॉइंट ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन। इनिशियल पॉइंट किसका? एनी इन्वेस्टिगेशन डेट किस में ट्रांसलेट करता है? रिसर्च क्वेश्चन इनटू प्रिडिक्शन। ठीक है। इट इंक्लूड कंपोनेंट्स लाइक वेरिएबल, पॉपुलेशन एंड रिलेशन बिटवीन वेरिएबल। इसके कंपोनेंट्स क्या है? इसमें क्या इंक्लूड कंपोनेंट्स होते हैं? लाइक वेरिएबल, पॉपुलेशन एंड रिलेशन बिटवीन वेरिएबल। A research hypothesis is a hypothesis that is used to test relationship between two or more variable। जो रिसर्च हाइपोथेसिस किस लिए होती है? यूज टेस्ट रिलेशनशिप में बिटवीन टू वेरिएबल को, टू टू आर मोर वेरिएबल रिलेशन। अब इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है? फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक होती है हाइपोथेसिस की। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइपोथेसिस शुड बी क्लियर होनी चाहिए एंड प्रिसाइज टू बी कंसीडर टू बी रिलायबल होनी चाहिए। ठीक है। इफ हाइपोथेसिस इज अ रिलेशनल हाइपोथेसिस, अगर हाइपोथेसिस क्या है? रिलेशनल हाइपोथेसिस, देन इट शुड बी स्टार्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। ठीक है। तो हाइपोथेसिस मस्ट बी स्पेसिफिक एंड शुड हैव स्कोप फॉर कंडक्टिंग मोर टेस्ट। हाइपोथेसिस मस्ट बी स्पेसिफिक, शुड हैव स्कोप फॉर कंडक्टिंग मोर टेस्ट। उसके बाद आ जाता है बेटा एक और करेक्टरिस्टिक है, द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइपोथेसिस मस्ट बी वेरी सिंपल। जो वे होना चाहिए एक्सप्लेनेशन का हाइपोथेसिस का, मस्ट बी वेरी सिंपल एंड should also be understood that simplicity of hypothesis is not related to its significance। ठीक है। सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस क्या होंगे? ठीक है, हमारे पास फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस। रिसेम्बलेंस बिटवीन फिनोमेना। ठीक है। ऑब्जर्वेशन फ्रॉम पास्ट स्टडी, प्रेजेंट डे एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम द कंप्यूटेटर। ठीक है। साइंटिफिक थ्योरी है। ठीक है। इसका जनरल पैटर्न डेट इन्फ्लुएंस द थिंक प्रोसेस ऑफ पीपल। अब हमारे पास टाइप कितनी है? हमारे पास 6 टाइप होती है हाइपोथेसिस की। देयर आर 6 फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस। दे आर, सबसे पहले कौन सी आती है बेटा? सिंपल हाइपोथेसिस, फिर आती है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, फिर आती है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, फिर आती है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, उसके बाद आती है नल हाइपोथेसिस। मोर इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में भी आ जाता है, उसके साथ एसोसिएटिव एंड कैजुअल हाइपोथेसिस, ये मोर इम्पोर्टेंट है, जो इसके क्वेश्चन भी आते हैं बेटा। सिंपल हाइपोथेसिस, इट शो अ रिलेशनशिप बिटवीन वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिंपल में क्या होता है? क्या शो कर रहा था? रिलेशनशिप किसके दरमियान में? वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, इफ यू ईट मोर वेजिटेबल, अगर आप मोर वेजिटेबल खाते, यू विल लॉस वेट फास्टर। Here, eating more vegetable is an independent variable, while losing weight is dependent variable। मतलब कि इसमें जो रिलेशनशिप होता है एक वेरिएबल का होता है डिपेंडेंट, और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है, वो वेजिटेबल खा रहा, उसने जल्दी वेजिटेबल बहुत ज्यादा खाई है। ठीक है। उससे उसका वेट बहुत तेजी से कम हुआ है। तो इसमें वेजिटेबल ईट क्या वेरिएबल है, और वेट लॉस भी एक क्या वेरिएबल है। वेट लॉसिंग क्या होगा? डिपेंडेंट होगा, और वेजिटेबल ईटिंग क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके बाद कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस में क्या? इट शो रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें क्या होता है? दो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ठीक है। उनके दरमियान का रिलेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ईटिंग मोर वेजिटेबल एंड फ्रूट लीड टू वेट लॉस। अब देखो, वेजिटेबल एंड फ्रूट दो चीजें हैं। इसमें क्या है? देखो, ग्लोइंग स्किन एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ मैनी डिजीज सच एज हार्ट डिजीज। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल, इसमें वेजिटेबल एंड फ्रूट ये क्या थे? दोनों कौन से वेरिएबल थे? वेजिटेबल एंड फ्रूट ये है हमारे इंडिपेंडेंट। और इसमें देखे दो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं? ग्लोइंग स्किन एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ मैनी डिजीज। ये दो कौन से हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल।
ठीक है। इसके बाद आ जाता है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। इसमें इसमें क्या होता है, इट शो हाउ रिसर्चर इज इंटेलेक्चुअल एंड कमिटेड टू अ पर्टिकुलर आउटकम। इसमें बेटा डायरेक्शनल में क्या है, ये शो करता है रिसर्चर इज इंटेलेक्चुअल एंड कमिटेड टू अ पर्टिकुलर आउटकम। द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल कैन आल्सो प्रिडिक्ट इट्स नेचर। जो रिलेशनशिप है ना वेरिएबल किस पे प्रिडिक्ट करता है, इट्स नेचर। फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन एज 4 ईयर ईटिंग प्रॉपर फूड ओवर अ 5 ईयर पीरियड आर हैविंग हाई IQ लेवल देन चिल्ड्रन not having a proper meal. this show the effect and children of effect। ठीक है, ये बेटा आपको वैसे ही समझ आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नॉन डायरेक्शनल। इट इज यूज्ड व्हेन देयर इज नो थ्योरी इन्वॉल्व। इट इज a statement that relationship exists between two variable without prediction। विदाउट प्रिडक्शन मतलब द एग्जैक्ट नेचर ऑफ रिलेशनशिप है। ये नॉन डायरेक्शनल नल हाइपोथेसिस मोर इम्पोर्टेंट बेटा, ये इसके क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है। इट प्रोवाइड अ स्टेटमेंट विच इज contrary to the hypothesis, it is a negative statement and there is no relationship between independent and dependent variable। इस ये क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। इसके अंदर there is no relationship between independent and dependent variable। the symbol is denoted by h, ये जीरो, ये जो ओ लिखा हुआ है। ठीक है, इसको ऐसे डोनेटेड करते हैं। नल हाइपोथेसिस क्या नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं होता डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। इसका सिंबल डोनेटेड करते हैं इससे। ठीक है, एसोसिएटिव एंड कैजुअल हाइपोथेसिस में क्या, एसोसिएटिव हाइपोथेसिस अकर व्हेन देयर इज अ चेंज in one variable resulting in a change in a other variable। मतलब एसोसिएटिव हाइपोथेसिस अकर कहाँ होती है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन वन वेरिएबल रिजल्टिंग, उससे क्या होगा, इन अ चेंज इन अदर वेरिएबल, एक चेंज हुआ तो दूसरा भी। ठीक है, वेयर द कैजुअल हाइपोथेसिस प्रपोज अ कॉज एंड इफेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। एग्जाम्पल क्या हाइपोथेसिस की, यदि ये फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन दियर टाइप्स। कंजम्पशन ऑफ शुगर ड्रिंक एवरी डे लीड टू ओबेसिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हाइपोथेसिस। मतलब कंजम्पशन शुगर ड्रिंक एवरी डे, वो से क्या काज हो रहा है, ओबेसिटी हो रही है। इसमें वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वन ही डिपेंडेंट वेरिएबल है। शुगर से शुगर कंजप्शन कर रहा है और ओबेसिटी हो रही है। ठीक है, और उसके बाद ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल दी है नल की। ऑल लिलीज हैव सम नंबर ऑफ petals is an example of null hypothesis। if person gets 7 hours of sleep then he will feel less fatigue than if sleep less। it is an example of directional। ठीक है, फंक्शन क्या होंगे हाइपोथेसिस के, ये दिए हुए हैं। हाइपोथेसिस हेल्प इन मेकिंग ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट पॉसिबल। फर्स्ट फंक्शन ये हेल्प किस में करती है, मेकिंग ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पॉसिबल। और इट बिकम द स्टार्ट पॉइंट फॉर द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, हाइपोथेसिस हेल्प इन वेरीफाइंग ऑब्जर्वेशन, ये हो गया। इट हेल्प इन डायरेक्शनल इंक्वायरी इन राइट डायरेक्शन। ठीक है, ये बेटा इसके ये हैं। हाउ विल हाइपोथेसिस हेल्प इन साइंटिफिक मेथड। ठीक है, ये कुछ है, फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन, डूइंग बैकग्राउंड रिसर्च, क्रिएशन ऑफ हाइपोथेसिस, डिजाइनिंग एन एक्सपेरिमेंट, कलेक्शन ऑफ डाटा, रिजल्ट एनालिसिस। ठीक है, रिसर्चर यूज hypothesis to put down their thought directing how experiment would take place। following are the steps that are involved in the scientific method। क्या मेथड है, मतलब किस तरह ये हाइपोथेसिस कौन से स्टेप हैं इसके, पहले सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन करेगा, डूइंग बैकग्राउंड रिसर्च हो गया। ठीक है, क्रिएशन करेगा हाइपोथेसिस की, डिजाइनिंग ऑन एक्सपेरिमेंट, कौन सा एक्सपेरिमेंट डिजाइन। ठीक है, कलेक्शन डाटा करेगा, रिजल्ट एनालाइज करेगा, समराइज करेगा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कम्युनिकेट करेगा रिजल्ट को।